Yes, yes. Chapter is NPO, non-profit organization. This chapter is also you have already studied in your 11th 12th standard. So in last class we discussed about the final account, and that account we prepare for the profit organization for the business purpose. In the same way, sometime what happened that we want to do some social work for our society. Okay, so there also we deal with some amount. I mean, we need to make some payment, we receive something, then only we will be able to serve the public also. So wherever we have the transactions in terms of money, there we need accounting. Without accounting, we cannot serve the society as well. You know the truth, if you don't have money, you will not be able to serve the society even. Okay. So this is how today we will discuss about the NPO. What is NPO? Non-profit. This accounting is done for the non-profit organization. ओके, सो आपको मैंने लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट बताया था। फाइनल अकाउंट में आपने देखा कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए था। उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाई, पी&एल अकाउंट बनाया, देन बैलेंस शीट बनाई, ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर पाएंगे, सर्वाइवल हो पाएगी उनकी मार्केट में। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी एनजीओज हैं, आपने देखा होगा, और वो सारे क्या करते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पर आपको पता है कि लोगों का भला भी आप तभी कर सकते हो जब आपके पास अमाउंट है। जब आपके पास अमाउंट ही नहीं है तो क्या लोगों का भला करोगे, राइट? जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल कि जैसे आपको कोई स्किल सीखनी है, सपोज करो कुछ स्पोर्ट्स में ही आपको कुछ सीखना है, आपको बैडमिंटन सीखनी है, और बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, राइट? अगर आप किसी ट्रेनर से सीखते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे ज्यादा अमाउंट चार्ज करेगा, राइट? पर ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे जहाँ पे वो क्या करते हैं, 100 रुपए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बाकी आपकी मेंबरशिप अमाउंट ले लेंगे कि आप हमें मंथली, 6 मंथली, ईयरली, जो भी उनका डिसाइडेड होगा, बहुत नॉमिनल सा होता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए ऐसे करके। पर वही चीज जब आप प्राइवेट कहीं से करोगे तो वो आपसे अच्छा खासा 3,000, 4,000, जितना भी उनका हो मंथली, वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। पर हर किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती है, राइट? तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे होते हैं, वो बच्चों की एजुकेशन के लिए करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। पर उसमें क्या करते हैं, उसमें भी वो अमाउंट लेते हैं, पर वो बहुत नॉमिनल सा लेते हैं, सो दैट कि उनकी एक्टिविटीज़ जो रन कर रहे हैं वो हो पाए, राइट? जैसे सपोज करो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, अब ऑर्गेनाइजेशन खोला तो वहाँ कुछ स्टाफ रखेंगे। अब जो स्टाफ है, वर्कर हैं वहाँ पे, उन वर्कर को कुछ तो पैसे देने ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं कोई फ्री में करेगा। आप फ्री में काम करना चाहते हो, दैट्स ओके, पर जरूरी थोड़ी है कि जो आपके यहाँ काम करेगा वो भी फ्री में काम करेगा, राइट? हो सकता है कुछ वॉलंटियर्स आपको मिल जाए जो आपके लिए फ्री में काम कर दें, पर वॉलंटियर्स क्या होंगे, वो आपको कुछ आवर्स के लिए काम करेंगे, और सारे नहीं होते हैं, सबके अंदर ये भावना नहीं होती कि हम सोसाइटी को सर्व करना है, राइट? पर अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो हमें मॉनेटरी लेन-देन तो करना ही पड़ेगा, है ना? तभी हम रन कर पाएँगे, नहीं तो हमारे भी तो रिसोर्सेज़ कुछ लिमिटेड ही हैं। बहुत ज़्यादा हम कहाँ तक दे पाएँगे? हम कोई ब ल हर हर किसी के पास रिसोर्सेज़ लिमिटेड होते हैं, राइट? तो हम क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है एज़ अ सब्सक्रिप्शन लोगों से, और डोनेशन जो रिसीव होगा, वो सारा अमाउंट हमारे पास आया है, ठीक है? जब अमाउंट आया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे इनकम की तरह काम करेगा, ठीक? एज़ अ रिसिप्ट होगा, वो कैश में हमें मिला हुआ होगा, ठीक है, या बैंक में हमारे ट्रांसफर हुआ होगा। फिर हमने वर्कर रखा है, कोई मशीन खरीदी है, कुछ फर्नीचर खरीदा है उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, राइट? तो उसके लिए हमें पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक? अब उसका भी तो कहीं पे हम रिकॉर्ड रखेंगे, राइट? कि हमने हमें कहाँ से क्या अमाउंट रिसीव हुआ, और हमने क्या-क्या पेमेंट किया हमने, ठीक है? फिर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी तो उससे इनकम भी हुआ होगा हमें, फिर हमने एक्सपेंडिचर भी किया उस पे। तो ये सारा कुछ जहाँ पे भी मॉनेटरी टर्म आ जाती है वहाँ पे अकाउंटिंग होती है। पर वहाँ पे पर्पस क्या होता है? पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, पर्पस होता है टू सर्व द सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी को सर्व करना ही पर्पस होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है आपके फाइनल अकाउंट में और एनपीओ में जो आज हम करेंगे। तो ऐसे ही जब फाइनल अकाउंट में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, पी&एल अकाउंट में, यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट, नेट लॉस नहीं निकलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हो, राइट? ये तो एक तरीके से वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कर रहे हो, पर यहाँ मॉनेटरी टर्म तो है।
अब आपने कुछ एक्सपेंड किया है, कुछ इनकम हुआ है, कुछ रिसिप्ट हुई है, कुछ पेमेंट किया है, तो यहाँ पे भी कभी रिसिप्ट ज़्यादा हो जाएगा, कभी पेमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कभी पेमेंट साइड कम हो जाएगी, कभी रिसिप्ट साइड ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें कुछ तो टर्मिनोलॉजी यूज़ करना ही पड़ेगा, हम वहाँ प्रॉफिट और लॉस तो नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि देखो, जो हम सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो हम अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि भई बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर उनको थोड़ी-सी हम सपोर्ट कर दें, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे निकल सकते हैं, राइट? तो वहाँ पे हो सकता है हमें डोनेशन अच्छी-अच्छी जगह से मिल जाए, पर हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि भई हमारा क्या हुआ उसमें, हमें ज़्यादा रिसिप्ट मिला, ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी, क्या हुआ हमारा, ठीक है? तो वो चीज़ निकालने के लिए हम आखिरी में क्या लिख देते हैं, सरप्लस आता है या फिर हम उसे डेफिसिट लिख देते हैं, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट इट। यहाँ हम प्रॉफिट लॉस तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉमन कांसेप्ट है हमारा यहाँ पे। यही बेसिक लेके चलेंगे हम यहाँ पे कि एनपीओ क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्कआउट कर रहा है, जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, पर क्योंकि मॉनेटरी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हमें वो अकाउंटिंग कांसेप्ट तो ला डालेंगे, पर वो पर्पस हमारा नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, पर्पस है टू सर्व द सोसाइटी, है ना? तो टर्मिनोलॉजीज हम थोड़ा सा वहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जगह सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज कर देंगे हम, ठीक है? डेफिसिट जहाँ पे हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ी है, रिसीव कम हुआ है, और सरप्लस वहां पे जहाँ पे रिसीव ज्यादा हुआ है और हमने पेमेंट कम करी है, ओके? तो इसी के साथ हम ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एनपीओ है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, फिर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारा उसमें था फाइनल अकाउंट में। और जब हम एनपीओ बनाते हैं तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या कैसे काम करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि आपका कैश बुक होती है। कैश बुक में क्या करते हैं आप, अमाउंट रिसीव होती है तो आप वो उसकी ट्रांजेक्शन लिख देते हैं, पेमेंट होती है तो उसकी ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। तो ये इस कैश बुक की तरह काम करता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका पीएनएल अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे पीएनएल में हम करते थे सारे एक्सपेंसेस डेबिट में, और सारे इनकम हम कहाँ करते थे, क्रेडिट में। तो सेम यही चीज हम इसमें भी करेंगे हम, ठीक है? और हमारा जो रूल था उसमें कि जो हमने कहा था कि अगर क्रेडिट में हम क्या लिख रहे हैं, इनकम लिख रहे हैं, और इनकम अगर क्रेडिट में नहीं आ सकता तो वो क्रेडिट हमारा लायबिलिटी में चला जाता था, और एक्सपेंस में अगर डेबिट में आना है तब तो एक्सपेंस में आ जाएगा, और अगर एक्सपेंस में नहीं आ रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, एसेट में चला जाएगा, ठीक है? तो वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे और बैलेंस शीट हमारी बन जाएगी, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो है बेसिक्स कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी वजह से जिसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे कि अगर ये टर्मिनोलॉजीज गिवन है तो हम उसकी एंट्री कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कॉमन आएगा, और उसको हम कहाँ कैसे ट्रीट करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये बेसिक्स है, हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी आएगा सब जगह अप्लाई कर जाएगा, ठीक है? तो पहला है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया आपको कि सपोज करो आपने कहीं भी किसी भी जगह गए और वहाँ पे कुछ सीखने के लिए गए, कोई भी स्किल सीखने के लिए गए। तो अब अगर आपने कुकिंग ही सीखनी है, तो अगर आप प्राइवेट जाओगे तो बहुत पैसा लेगा, पर अगर आपने सरकारी संस्थान देखा होगा जहाँ पे जैसे कि योगा का है, मुरारजी देसाई में चले जाओ, या फिर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसके नाम मुझे नहीं याद है अभी, मुझे अभी योगा का याद आ रहा है। तो अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो कम होता है, अगर आप प्राइवेट करोगे तो मंथली बेसिस पे ज्यादा चार्जेस होते हैं, राइट? तो अब वो लोग भी कहाँ से उनको इनकम होगी, वो इनकम जो होती है वो उनको होती है सब्सक्रिप्शन की तरह, ठीक है? तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, राइट? और क्योंकि कैश हमारे पास आएगा ये, और मैंने आपको बताया रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, आपका एक तरीके से कैश बुक की तरह काम करता है। तो कैश बुक में जो भी आपके पास आता था वो आप डेबिट साइड में लिखोगे जैसे रिसिप्ट करके, और जो आपके पास जाएगा कैश वो पेमेंट साइड में लिख दोगे जो कि आपकी क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन इसकी एंट्री हो जाएगी, और जो कैश आया उसको तो आप लिख दोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड पे, तो टू सब्सक्रिप्शन लिख दोगे। और जो सब्सक्रिप्शन है वो अब आप एक देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नीचे बना हुआ है, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये देखो, ये जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट ऊपर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आपका नीचे है, ठीक है? तो क्या होगा जब आप जब आप जनरल एंट्री करोगे, तो देखो जो कैश है वो तो आप यहाँ पे दिखा दिया आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट साइड में। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कहाँ पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये क्रेडिट में लिखा है तो ये क्रेडिट में चला गया अगर आप जनरल एंट्री के हिसाब से देखते हो तो। और अगर आप लेजर पोस्टिंग के हिसाब से देखते हो तो जो भी चीज डेबिट में होती है वो चीज क्या होती है, दूसरी जगह पे जाती है तो क्रेडिट में चली जाती है, ठीक है? तो जो यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे जाके क्रेडिट में हो जाएगी, ठीक है? और अगर आप इसके हिसाब से देखते हो तो ये क्रेडिट में है तो ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है? तो आपका क्या हो गया, ये
ये क्या हुई है आपकी, यहाँ पे ये इनकम हुआ है, सब्सक्रिप्शन मिली है तो वो इनकम हुआ है, ठीक है। और आपको एक चीज और है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही आइटम लिखने हैं जो रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है। फिक्स टाइप की चीज बैलेंस शीट में जाएगी, वो कभी भी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, रिकरिंग नेचर है, सब्सक्रिप्शन तो रिकरिंग नेचर में ही है, कि जरूरी थोड़ी है कि एक बार हो गया तो फिर नहीं होगा, कोई भी बंदा आके सब्सक्रिप्शन कर सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो रिकरिंग नेचर का है, इसलिए वो यहाँ पर भी जाएगा। और ये देखो नीचे यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट का क्या रूल था, यहाँ पे डेबिट का ये रूल है कि अगर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तब तो ये कहाँ चला जाएगा, पीएनएल के एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका क्या है, पीएनएल अकाउंट की तरह काम करता है, तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में आएगा, यानी कि यहाँ आएगा, ठीक है। और अगर आपका एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे हो, रिकरिंग नहीं है, तो वो चीज कहाँ जाएगी, एसेट में चली जाएगी। ऐसी क्रेडिट का रूल है कि अगर आपका इनकम है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन आ गया, एंट्रेंस फीस आ गई तो क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। पर अगर वो रिकरिंग नेचर में नहीं है और आप यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते हो इसको, तो वो कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपको इसमें याद रखना है। फिर आप एंट्रेंस देखो, अगर एंट्रेंस फीस क्या होती है, सब्सक्रिप्शन तो ये हो गया कि भाई ठीक है आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, अब मंथली मंथली आप वहाँ पे सीखोगे जो भी स्किल है। एंट्रेंस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फीस हो सकती है उनकी, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस होगी, एडमिशन फीस हो सकती है, वन टाइम जो हो गया उनका फीस। तो अब ये भी क्या है, इसमें कैश हमें मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो कैश हमें मिला है तो हमने कैश तो एंट्रेंस फीस यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पर एंट्रेंस फीस की 2 एंट्री हो सकती है, अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तब तो हम इसको उठा के सीधा यहाँ पे डेबिट में है तो क्रेडिट में कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं आपको 50% कैपिटलाइज करना है, 60% कैपिटलाइज करना है, ठीक है, तो आपको उतना परसेंटेज बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, आपको सीधा उसे क्रेडिट साइड में करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और ये आपका इनकम साइड है, क्रेडिट साइड जैसे पीएनएल में क्या होता है, पीएनएल में जो इनकम साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ऐसे ही यहाँ पे आपका ये इनकम साइड है, यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखो लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबर फीस क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे कोई जर्नल कुछ आप वो लेते हो, जैसे क्या बोलते हैं उसको, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, देखो बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं ना, एक तो मैगजीन्स आप लेते हो अपने एक वैसे एंटरटेनमेंट वगैरह वैसे करके, एक मेंबरशिप कैसी होती है कि जिसमें आप देखते हो भक्ति वक्ति के होते हैं, कुछ डाइट वाइट को लेके होते हैं, शाकाहारी बनिए, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के गुड थिंग्स के लिए बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, वो 100 रुपए कहते हैं, आप अगर हमें 100 रुपए दो, 400 रुपए दो तो आप लाइफ मेंबरशिप ले लोगे, ठीक है। तो दैट मीन्स वो क्या हुआ, वो वन टाइम पेमेंट हो जाती है, बार बार तो नहीं देना पड़ता, एक बार ही पेमेंट कर दो लाइफ मेंबरशिप। कई जगह पे आप जैसे ऋषिकेश वगैरह जाओगे तो वहां पे भी धर्मशाला वगैरह होते हैं, धर्मशाला में भी लाइफ मेंबरशिप मांग लेते हैं वो कि 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, 20,000 दो, जैसे भी हो, एक बारी पेमेंट करना है आपको, फिर आप कभी भी वहां पे जाके स्टे कर सकते हो, राइट। और अगर अदरवाइज तुम सोचो ऐसे तुम्हें कहीं होटल वगैरह में रहना हो तो कितना कॉस्टली पड़ जाता है। तो लाइफ मेंबरशिप क्या है, वन टाइम पेमेंट है, वन टाइम पेमेंट करो, उसके बाद जो है आप उसकी फैसिलिटी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, कैश आया हमारे पास और टू लाइफ मेंबरशिप। तो कैश आया तो हमने लाइफ मेंबरशिप को यहाँ पे दिखा दिया कि भाई टू यहाँ पे आ गया, पर क्योंकि ये रिकरिंग इन नेचर नहीं है, ठीक है, ये वन टाइम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं रिकरिंग है, देन यू विल ट्रीट लाइक हियर, ठीक है। पर यूजली अगर बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या मानेंगे, ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अब ऐसे डोनेशंस होते हैं, अब कोई एनजीओज हैं, ठीक है, एनजीओज में लोग डोनेशंस भी देते हैं, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और एक दूसरे टाइप का डोनेशन भी होता है जो स्पेसिफाइड वर्क के लिए दिया होता है, कि डोनेशन फॉर स्टूडेंट्स, सपोज वहाँ पे बच्चों का एनजीओ है, बच्चों की टेक केयर करता है, तो वो दे दिया कि स्टूडेंट क्लोथ्स या स्टूडेंट बुक्स, कुछ इस टाइप से स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है। तो वो तो हमारा लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हम उसको इनकम की तरह क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो अगर आपके पास इनकम, हम किसको मानते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्री हैंड, राइट। अगर हम फ्री हैंड यूज नहीं कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर दिया हमने, तो हम क्या करते हैं, वो हमारा लायबिलिटी हो जाता है। अब कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, उसको रिकरिंग मानेंगे, इनकम साइड में आ जाएगा, या आपके क्रेडिट साइड यहाँ पे डोनेशन दिखेगा बाय डिफॉल्ट,
अगर कुछ नहीं गिवन है। पर अगर स्पेसिफिकली गिवन है डोनेशन फॉर दिस थिंग दैट थिंग, तो इसका मतलब वो इनकम की तरह नहीं एक्ट करेगा, वो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। पैसे तो मिल गए हमें, पर आगे हमें उसको भाई बुक लेंगे देंगे तब होगा ना, पर फिलहाल तो पैसे आ गए, हमारे लिए लायबिलिटी है कि भाई हमें काम करना है अभी, ठीक। तो उसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देंगे हम, क्योंकि पैसे मिले हैं हमें, तो रिसिप्ट साइड में हम दिखा देंगे टू डोनेशन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव लीगेसीज। देखो लीगेसीज क्या होता है, लीगेसीज होती है जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है और करोड़पति है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट, वो क्या किया आफ्टर डेथ, वो अपना कुछ लिख के जाते हैं कि हमारा जो भी है वो सारे ही दे देते हैं, कुछ कुछ कहते हैं हमारा 10% 20%, पर उनका अमाउंट बहुत बिग होता है, जैसे करोड़्स में आ गया उसके, है ना। तो वो चीज लीगेसीज में आ जाती है, वो डोनेशन ही होता है पर वो बिग अमाउंट होता है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू लीगेसीज, ठीक है। तो कैश आया तो हमने रिसिप्ट में लिख दिया, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में लीगेसीज, ठीक। यहाँ पे रिसीव हो गया हमें, और हम इसको किस में डाल देंगे, लायबिलिटी साइड में डाल देंगे, क्योंकि हम इसको एज अ लायबिलिटी मानते हैं, क्योंकि हमारे पास एकदम से आया, अभी हम एक्सपेंडिचर करेंगे और ये बिग अमाउंट है, तो ये जो है रिकरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे नहीं डालते हैं, इधर नहीं डालते हैं, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक। देन हमें दूसरा तरीका, छठा तरीका क्या होता है अमाउंट मिलने का एनजीओस को, वो गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है, ग्रांट देती रहती है गवर्नमेंट हर साल ही, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रांट, तो कैश ग्रांट है तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और ग्रांट जो है आपके इनकम साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वन टाइम थोड़ी देगी, वो हमेशा ही देती रहती है। देन फंड, फिर फंड उनको कुछ रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू फंड। अब फंड किस बात के लिए मिला, है ना, क्योंकि फंड तो स्पेसिफाइड थिंग के लिए ही मिला होगा। जैसे मान लो आजकल कोरोना हो रहा है, तो कोरोना के लिए मान लो वो एनजीओ काम कर रही थी, बच्चों को रखती थी अपने यहाँ, जो अनाथ बच्चे होते हैं सपोज दैट। तो अब वो फंड रेज करना चाह रहे हैं कि भाई बच्चों को कोरोना अगर हो गया तो उनको वैक्सीन करना या उनकी टेक केयर करना, उसके लिए अलग से जो डेली रूटीन से हट के किसी बात के लिए वो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन जब वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कर रहे हैं तो इट विल नॉट एक्ट एज अ इनकम, है ना, वो रिकरिंग नहीं है, फॉर स्पेसिफिक थिंग है वो, ठीक है। तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के, और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट में कैश आएगा हमारे पास तो हमें रिसिप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैश बुक की तरह काम कर रहा है, कैश आया हमारे पास, ठीक है। पर देखो इनकम और लायबिलिटी, इसमें फर्क क्या है, इनकम मतलब अगर आपके हाथ में पैसा आ गया तो आप यूज करने के लायक होने चाहिए, अगर आप उसको हर जगह यूज जनरल पर्पस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो फिर वो लायबिलिटी की तरह काम करता है। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए हो गया कि भाई किसी बच्चे को कोरोना होगा तो उसमें जो खर्चा होगा वो हम इस फंड से करेंगे, पर अगर मान लो उस बच्चे की यूनिफॉर्म के लिए, खाने पीने के लिए, डेली रूटीन के खर्चे के लिए वो इस फंड से नहीं निकाल सकते, तो इट विल नॉट एक्ट एज अ इनकम। ओके, देन वी हैव सन्ड्री रिसिप्ट्स। फिर हमारे पास सन्ड्री रिसिप्ट्स होता है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए हमें मिलता रहता है पैसा, तो हमें पैसा मिला है तो कैश हो गया, वो रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट में आ जाएगा, और ये रिकरिंग इन नेचर होता है सन्ड्री रिसिप्ट, बहुत सारी चीजों के लिए मिल जाता है, कभी फूड के लिए मिल रहा है, कभी ऐसी जनरल कोई भी कर देता है, कोई 100 रुपए कर दिया, कोई 200 रुपए दान दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ दे दिया, है ना। तो वो एक जनरल टाइप का हो गया, तो सन्ड्री रिसिप्ट में आ जाएगा, छोटे छोटे अमाउंट थे वो, तो वो रिकरिंग होते हैं नेचर में, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये हर जगह यूज होंगे ये, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन जो है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन था, फिर एंट्रेंस फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, डोनेशन है, लीगेसीज है, ग्रांट है, फंड है, सन्ड्री रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप देखो, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2010। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, सब्सक्रिप्शन हमें गिवन है 2009 का, 10 का, 11 का, पर क्योंकि हमें ये कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और कहाँ से बनाना है, दिस 31/12/2010, है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम 2010 के लिए बनाएंगे, तो हम 2010 पे ही कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें सब्सक्रिप्शन 9 का भी गिवन है, 11 का भी गिवन है। सेल ऑफ फर्नीचर था 2000 मिला है, डोनेशन हमें 1500 मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट 4000 है, और यहाँ पेमेंट हुई है रेंट की 9500, सैलरीज गिवन है हमें 2009, 10, 11 की, स्टेशनरी गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है, और फिर हमें बैलेंस कैरी डाउन गिवन है 10,700। अब क्योंकि ये क्या गिवन है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है ना, तो लास्ट में बिगनिंग में देखो इनके पास कैश 5000 था, और आखिरी में कैश इनके पास जो बचा है वो है 10,700, ठीक है।
तो देखो इसमें क्या होगा, अब क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पे क्लिक कर लो, क्वेश्चन को क्लिक कर लो। देखो एक्चुअल में क्या है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और क्योंकि मुझे आज ही इसे खत्म करना है, तो मैं आपको जो जो बताती जा रही हूँ वो आप क्लिक करते जाओ और उसको आप समझते जाओ, क्योंकि अगर मैंने खुद करना शुरू किया तो एक दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं हो पाएगा उसमें। ओके, तो मैं भी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है, मैं भी देख लेती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें, पेमेंट साइड में आपको दिखेगा रेंट, ठीक है। तो रेंट है आपका 9500, ये आप एक्सपेंडिचर साइड में लिख दो क्योंकि ये आपका रिकरिंग इन नेचर होता है यूजली, राइट, जब तक कुछ लिखा ना हो। देन वी हैव सैलरीज, सैलरीज जो हमें गिवन है 2009, 10 और 11 की गिवन है, ठीक है। तो हमें तो 2010 से मतलब है क्योंकि हम फॉर द ईयर एंडेड 2010 का बनाना है हमें, तो हम टू सैलरी करके लिख देंगे 2010 का 3600। देन वी हैव स्टेशनरी, स्टेशनरी हमें गिवन है, पेमेंट हुई है 1200। देन हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमारे पेमेंट साइड में है 700, तो वो हमने 700 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन इनकम में आ जाओ, इनकम में अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन जो है 3 साल का गिवन है, पर हम इनकम हम किस बात की लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 2010 का, ठीक है। देन वी हैव डोनेशन, सेल ऑफ फर्नीचर जो है आपका इनकम में, सेल ऑफ फर्नीचर ये आपका किस में आएगा, ये आपका जाएगा उसमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनानी नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। तो अभी आप डोनेशंस यहाँ पे डाल सकते हो, डोनेशन 1500 की रिसीव हुई है और गवर्नमेंट ग्रांट गिवन है यहाँ पे 4000 का, तो वो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे प्लस माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपका क्या आया है, सरप्लस, ठीक है। और सरप्लस क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा किसके लिए बन रहा है, एनजीओ के लिए बन रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है। ओके, तो यहाँ हम टू सरप्लस या फिर बाय डेफिसिट करके लिखेंगे। तो टू सरप्लस में लिखा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या फिर क्या होगा, दूसरी साइड ज्यादा होगी तो हम क्या लिखेंगे, बाय डेफिसिट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जस्ट बताने के लिए था कि आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा पार्ट है आपका एडजस्टमेंट्स का, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट्स भी कॉमन है, हर जगह पे ये काम आएंगी, ठीक है। तो मैं इसमें एडजस्टमेंट्स में तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट्स हैं आपको मैं बता देती हूँ कि अगर मान लो एक्सपेंस है, ठीक है, ये देखो ये एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में सपोज करो कि आपका यहाँ पे एक्सपेंस है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बना रहे हो, ये आपका इनकम साइड है और ये आपका एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। एक्सपेंडिचर साइड में आपको पता है जो भी आप पेमेंट करते हो वो आपके एक्सपेंडिचर साइड में आ जाता है, ठीक। फिर यहाँ पे आपने ऊपर देखो यहाँ लिखा है एनी एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपका अमाउंट गिवन है, ये किस क्या बनाने के लिए कह रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाओगे, ठीक है। अभी देखो ऊपर आपने क्या किया है, ऊपर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक तरीका सीख जाओगे तो दूसरे तरीके में कुछ नहीं करना है, जस्ट उसका रिवर्स करना है, जहां पे प्लस करोगे वो माइनस करोगे, माइनस का जहां करना है वो प्लस करना है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पहले आप एक तरीका सीख जाओ, दूसरे तरीका जो होता है उसका जस्ट रिवर्स, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर गिवन है, तो एक मैंने आपको सिंपल करके दिखाया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा, ठीक। अब आपको अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है, ठीक है, तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो अगर आपको
रिसिप्टेंट पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और एक्सपेंडिचर साइड को पहले डिस्कस करते हैं, फिर इनकम को करेंगे। तो एक्सपेंडिचर साइड में अगर आप देखो तो आपकी सैलरीज वगैरह ये सब आएंगी, ठीक है। तो अगर अमाउंट गिवन है पेमेंट साइड में, और किसकी पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, ठीक है। पेमेंट साइड में गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, तो वो अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिख दोगे, दैट मीन एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है, जो भी अमाउंट गिवन है, ठीक। और फिर उसकी एंट्री आपको पता है कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगी, क्योंकि वन टाइम एंट्री होगी वो, भाई अकाउंट में आ गया है तो वन टाइम होगी, मगर अगर अलग से एडजस्टमेंट गिवन है अकाउंट्स के नीचे तो उसकी डबल एंट्री होती है ना। ये आपको वैसे ही बेसिक्स पता है कि डबल एंट्री कब होती है। अकाउंट से अगर ट्रांसफर करना है तो वन टाइम होगी, और अगर एडजस्टमेंट गिवन है आपको अकाउंट्स के नीचे तो उसकी डबल एंट्री होती है, ठीक है। अब देखो किस टाइप की एडजस्टमेंट हो सकती है, एक तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर हो सकता है, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर हो सकता है, एडवांस हो सकता है लास्ट ईयर, एक ओपनिंग स्टॉक हो सकता है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है एट द एंड ऑफ करंट ईयर। ये 6 एंट्रीज आपकी हो सकती हैं, 6 टाइप की एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे 2009 है लास्ट ईयर, 2010 करंट ईयर है, 2011 क्या हमारा नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है सिर्फ करंट ईयर से, हमें मतलब है कि हमने करंट ईयर में क्या लेन देन करी है, ठीक है। तो अगर तो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक तो बिगनिंग में होगा, ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड होगा। ये रहा करंट ईयर हमारा, तो या तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में होगा या एंड में होगा, या फिर एडवांस हमारे बिगनिंग में होगा या एंड में होगा, या फिर ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक। ये 6 टाइप की एंट्रीज है हमारी, ठीक है। या हम क्या क्या कह देते हैं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर बोल देते हैं इसी को ही, ठीक है, ये लास्ट ईयर हो गया। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर हमारा 2010 हो गया, ये हो गया हमारा। ऐसे एडवांस हम बोल देते हैं, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक। और ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जो है हम इसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है। तो अगर आउटस्टैंडिंग हमारा लास्ट ईयर का है, जो कि हमें लास्ट ईयर का पेमेंट करना था, ठीक है, एक्सपेंस की बात कर रहे हैं ना, अभी हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो लास्ट ईयर का था, इस साल तो नहीं है, तो लास्ट ईयर का था तो हम उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक। और अगर हमारा जो है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल का है, इस साल का हमें पेमेंट करना है, तो हम उसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि वो इस साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस साल की जो भी चीज है हम उसको प्लस कर लेंगे, यहाँ देखो हमने प्लस कर लिया कि हमें इसको पेमेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि काम हमारा अभी हुआ होगा, तो अभी हुआ है काम तो उसकी तो पेमेंट हम करेंगे ही, तो उसका हमने यहाँ पे प्लस कर लिया। ये पिछले साल का था, इस साल से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। फिर आप देखो एडवांस, एडवांस क्या होता है हमारा, कि हमने एडवांस लास्ट ईयर का एडवांस जो हमें मिला होगा वो किसके लिए मिला होगा, इस साल के लिए मिला होगा ना, तो वो इस साल से रिलेटेड है, तो वो इस साल काम होगा उसका, तो उसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। अब अभी हमें जो एडवांस मिला है, ठीक है, तो अभी जो एडवांस मिला है वो अभी के लिए तो नहीं मिला है, उसका काम तो नेक्स्ट ईयर होगा, ठीक। तो वो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, एसेट साइड दिखा देंगे। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी, अब आउटस्टैंडिंग अगर यहाँ पे है, देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर अब हम इसी से देखते हैं, करंट ईयर है ये आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में है, तो इसका मतलब हमने इस साल काम कराया और इसी साल हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो भाई इस साल की हम बात करें और इस साल का हमें बनाना भी है, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक। पर हम उसे लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड दिखाते हैं हम, ठीक है। और किसकी लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, करंट ईयर की लायबिलिटी साइड में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, अब वो लास्ट ईयर का है, इस साल का तो आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, वो होगा माइनस, ठीक है। और
ये किसकी लायबिलिटी साइड में दिखेगा? आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी में ही दिखेगा। लायबिलिटी दिखेगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। दो बैलेंस शीट यहाँ बनेगी, लास्ट ईयर की बनेगी और क्या बनेगी? करंट ईयर की बनेगी। ठीक है, तो ये दिखेगा आपका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, और करंट ईयर को हम क्या कर देंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, दोनों तरीका होता है लिखने का। ठीक है, हमने लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो लास्ट ईयर वर्ड लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देन एडवांस जो है, जो हमें करंट ईयर के लिए मिला है, अब सॉरी यहाँ मिला नहीं है क्योंकि हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडवांस जो है हम एट द एंड ऑफ करंट ईयर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो एडवांस हमने दिया है, पर वो काम जो होगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा। तो अभी तो हमने दे दिया, अभी दे दिया, तो अभी तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे, और हमें ये एक एसेट की तरह काम करेगा। जैसे प्रीपेड था हमारा, प्रीपेड हम क्या होता था कि अब हमें आगे नहीं देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए एसेट की तरह काम करता था, और किस बैलेंस शीट में आएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, फिर एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो एडवांस हमने दिया, ठीक, लास्ट ईयर दिया, तो काम क्या हो रहा है? हमारा इस साल हो रहा है उसका। ठीक है, काम तो इसी साल हो रहा है ना, तो हम इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि हमने लास्ट ईयर दिया पर काम हमारा इसी साल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। और ये कहाँ आएगा? ये एसेट साइड में आएगा। किसके एसेट साइड में आएगा? लास्ट ईयर की एसेट साइड में आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के एंड में है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक है, और एसेट साइड में हम दिखा देंगे, कहां पे दिखाएंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्योंकि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, तो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है एट द एंड ऑफ करंट ईयर, अब जो क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द करंट ईयर है, वो हम अभी तो यूज नहीं करेंगे इस साल, वो तो अगले साल ही यूज होगा ना, बाद में अगले साल की वो ओपनिंग बन जाएगा। ठीक, और लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस साल ओपनिंग है, और जो लास्ट ईयर का बचा हुआ है वो इस साल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस साल यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे, और दिखाएंगे एसेट साइड लास्ट ईयर में। और जो क्लोजिंग स्टॉक है करंट ईयर का, अब वो तो अब हम पास में जाके दोबारा यूज तो नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट ईयर ही यूज होगा ना, तो इस साल तो हम उसको माइनस कर देंगे, और इस साल की जो हमारा बैलेंस शीट बनेगा उसकी एसेट साइड में हम दिखा देंगे हमारा एसेट है। ठीक है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर जाके यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये है, मैं इसको एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो, इसमें 6 एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो हम पहले तो फोकस कर रहे हैं एक्सपेंस को लेके। ठीक, तो एक्सपेंस में आप सोचो हमें पेमेंट देनी होती है। ठीक है, दिमाग में रखो कि हमें देना है। ठीक, तो अब देना है तो सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर देखो, अगर करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल हमें पेमेंट देनी है, तो पेमेंट देनी है तो मतलब काम तो हमने इस साल लिया होगा, पेमेंट नहीं दी हमने। ठीक, तो सबसे पहले तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई, हमने पेमेंट दी नहीं, और इसको हम प्लस कर लेंगे। देखो ये प्लस कर लिया, कहां पे करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और लायबिलिटी में दिखा देंगे करंट ईयर की। फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर हमने काम कराया होगा, लास्ट ईयर हमें पेमेंट करनी थी। ठीक है, पर वो इस साल से तो मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। ठीक, और इसको दिखाएंगे कहाँ? आउटस्टैंडिंग है, तो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा देंगे ये लायबिलिटी साइड। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग तो आपको पता है लायबिलिटी में ही आती है, दैट यू नो। देन एडवांस, एडवांस आपको पता है कहाँ आती है? एसेट में। ठीक, तो अब एसेट साइड में लिखोगे, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि करंट ईयर या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखोगे। अब उसके लिए क्या करना है? करंट ईयर में देखो, जो तुमने एडवांस इस साल दिया होगा, यानी वो अभी तो पेमेंट कर दी तुमने, पर काम तो अगले साल होगा ना, इस साल तो नहीं हो रहा है। तो देखो एडवांस क्या है? वो आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए है ये। तो आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे और एसेट साइड में दिखा दोगे करंट ईयर में। और एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर अगर है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे? क्योंकि ये पिछले साल का एडवांस दिया हुआ है, पर काम तो इस साल ले रहे हो आप। ठीक है, तो उसको आप प्लस कर लोगे, पर ये एसेट साइड दिखाओगे लास्ट ईयर का। ठीक है, तो ये लायबिलिटी आपने आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे देखा, एसेट आपने एडवांस के बेसिस पे। ओपनिंग क्लोजिंग का आपको पता ही है कि क्या होता है, ये स्टॉक्स होते तो एसेट्स ही है, क्योंकि यूज ये होंगे, ये तो स्टॉक जो बच गया है, पर जो लास्ट ईयर का स्टॉक होगा वो इस साल यूज करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम नहीं दिखाते हैं,
तो वो हम इस साल यूज करेंगे, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। पर जब हम बैलेंस शीट दिखाएंगे तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो हमारे पास आखिरी में बच जाएगा वो इस साल तो यूज नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। तो दिखाएंगे तो बैलेंस शीट में, पर इनकम एक्सपेंडिचर में इस साल हम माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये बात तो थी कोई एक्सपेंसेस की। अगर एक्सपेंसेस की बात करें हम, तो एक्सपेंसेस में हमें ये डीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकम की, ठीक है, अभी तक तो हमने एक्सपेंस की बात करी है, अगर हम बात करें इनकम, अब देखो अगर इनकम की बात करें, दैट मीन्स ये इनकम साइड हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई अमाउंट रिसिप्ट में गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की, ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, यानी इनकम साइड में। ठीक है, और वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। और अगेन इसमें भी यही है, अगर अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो तो वन टाइम एंट्री आएगी, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसकी दो एंट्री आएगी, एक तो आपकी इस अकाउंट्स में आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, दूसरा आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में डालोगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आपको देखना पड़ेगा ओपनिंग या क्लोजिंग किस बैलेंस शीट में डालना है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी यही है, ये आपका लास्ट ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो गया, और ये नेक्स्ट ईयर हो गया। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग अगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, आप देखो यहाँ इनकम के सेंस से सोचना कि आपको जो है पैसा मिलना है ना, तो आउटस्टैंडिंग आपका क्या है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर है, तो यानी इनकम आपको मिलनी है। अभी अभी आपको इनकम मिली नहीं है। ठीक है, तो आपको मिलनी है वो इनकम, टर्मिनोलॉजी तो आउटस्टैंडिंग यूज करी है, ठीक, पर ये मिलनी है आपको, इनकम की बात कर रहे हैं, पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो मिलना है अभी, तो करंट ईयर में तो ऐड कर लोगे, क्योंकि भाई हमें मिलना है, तो ये देखो यहाँ प्लस दिखा रहा है। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, एसेट में हम दिखाएंगे उसको। ठीक है, अगर पेमेंट होता तो लायबिलिटी, एसेट की जगह लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे, पर यहाँ क्योंकि हमें मिलनी है, इनकम है, ठीक, एसेट साइड में दिखा देंगे, और वो भी करंट ईयर के। ठीक है, ऐसे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर की इनकम जो है ये है, और ये हमें मिलनी थी, तो लास्ट ईयर का है ना, ये देखो लास्ट ईयर काम किया था और ये लास्ट ईयर का मिलना था, तो लास्ट ईयर का जो है वो तो हमें इस ईयर में नहीं देखना है, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ से, पर है तो एसेट ही, मिलने वाली चीज तो हम लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में इसको डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे, एसेट साइड, क्योंकि हमें मिलना है, अभी मिला नहीं है पैसा। ठीक, फिर एडवांस की एंट्री देखो, एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, अब एडवांस हमने क्या है, इनकम हमें मिल गई है, कब, करंट ईयर में मिल गई है, तो इनकम हमें मिल गई है, काम हमने किया नहीं है अभी। ठीक है, काम नहीं किया है, हमें मिल गया है, बस पैसा मिल गया पहले ही हमें। ठीक, तो क्या होगा, वो उसको हम माइनस करेंगे करंट ईयर में, करंट ईयर में देखो हम माइनस करेंगे, क्योंकि एडवांस हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, जो इनकम आई है हमारे पास वो अभी के लिए नहीं है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, और ये हमारे लिए लायबिलिटी की तरह काम करेगा, क्योंकि काम तो हमने अभी किया नहीं, करना बाकी है, तो करंट ईयर की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम दिमाग में रखो, इनकम की बात चल रही है। ठीक है, फिर एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर में एडवांस आपको एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर है, तो जो लास्ट ईयर में आपको एडवांस मिला था, अब वो इस साल उसका यूज हो रहा है। ठीक है, और अब जो लास्ट ईयर आपको इनकम हुई है, अब क्या हो रहा है, वो इस साल यूज होगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर मिला है, किस बात के लिए, इस साल के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऐड कर दोगे, एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर को, और अगेन आपकी ये लायबिलिटी हो जाएगी, पर ये लायबिलिटी होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए, दैट मींस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं आपके इनकम और एक्सपेंस को लेके। अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। अकाउंट्स टू अकाउंट्स ट्रांसफर करोगे तो वन टाइम एंट्री आ जाएगी, और अगर एडजस्टमेंट्स गिवन है तो दो एंट्री आएगी, एक तो आपकी इसमें आएगी, दूसरी आपकी किस में आ जाएगी, बैलेंस शीट में आ जाएगी। ठीक है, ये दो एंट्री होगी आपकी, तो अब देखो ये दो चीजें हो गई,
ये पेमेंट की थी। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें क्वेश्चन है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2010। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, रिसिप्ट आप बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है 4500, और ये देखो ओपनिंग बैलेंस का कैश गिव, और अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें ये एसेट साइड में दिखा दोगे कैश 4500, टू लेगेसीज फर्नीचर, फर्नीचर 3800, रिसिप्ट हुआ है, बुक वैल्यू 4000 थी। ठीक है, रिसिप्ट हुआ है, इसका मतलब ये फर्नीचर सेल हुई है, तो ये हमारे पास क्या हुआ होगा कि हमें पैसा आया। ठीक है, और यही फर्नीचर अगर पेमेंट साइड होती तो वो हमारा परचेज होता। तो नेक्स्ट है टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला है 1500 का, और फिर सब्सक्रिप्शन है हमारा 2009 का गिवन है, 10 का गिवन है, 11 का गिवन है, एंट्रेंस फीस है, और हमारे पास डोनेशन है फेस्टिवल का, तो डोनेशन फॉर स्पेसिफिक थिंग गिवन है। देखो, तो अब आप बताओ, ये इनकम नहीं आएगा, है ना, इसको हम कहाँ लिख देंगे, ये हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट में। फिर बाय सैलरीज आ गई, सैलरीज लास्ट ईयर, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का गिवन है, हमें अभी करंट ईयर का देखना है। न्यूज़पेपर आ गया, रेंट आ गया, एरियर आ गया हमारा करंट ईयर का, फर्नीचर आ गया हमारा 8200 का, स्टेशनरी है, सैलरी एक्सपेंसेस, डिपॉजिट्स 5000 का, एंड बैलेंस शीट बैलेंस कैरिड डाउन गिवन है। ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस आर ₹500, 500 है आउटस्टैंडिंग, और ये एडजस्टमेंट में गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड वाज ₹600, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर वाज ₹1600, और एंट्रेंस फीस इंक्लूड्स डोनेशन फॉर, देखो अब एंट्रेंस फीस में कह रहा है 4200, पूरा पूरा एंट्रेंस फीस नहीं है, उसमें कहता है कि एंट्रेंस फीस इंक्लूड्स डोनेशन फॉर फेस्टिवल अमाउंट टू ₹700, तो 700 हम माइनस कर देंगे इस एंट्रेंस फीस से, है ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इसमें से इतना तो हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो हमें एज अ इनकम हम इसको नहीं ले सकते हैं, इतना वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा, वो हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे यहाँ से माइनस करके। ठीक है, तो देखो इसमें जो है, अब आप ये क्वेश्चन देखते जाओ और ये रूल्स जो है इसको फॉलो कराते जाओ। ठीक है, इसको मैं, ये क्वेश्चन आप क्लिक कर लो, ये क्वेश्चन है, या मैं अभी इसको छोटा कर देती हूँ ताकि एक साथ उसमें आ जाए शीट में। हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको आप क्लिक कर लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट इज गिवन। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ जा रही हूँ, इसको आपने क्लिक कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज करती हूँ। ये देखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमें फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2010। ठीक है, तो एक एक एंट्री हम जो है यहाँ पे लेते हुए चलते हैं, और ये आप चार्ट देखो, फिर से वही है कि एक्सपेंस का चार्ट क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे
सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो यहाँ पे जो जो आइटम हम लिख सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, सबसे पहले वो आइटम हम लिख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे लिख रहा है लीगेसीज। ओके, तो लीगेसीज है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये तो आपका किस में आ जाएगा, ये तो कैश है, तो फिर ये आपका उसमें बैलेंस शीट में चला जाएगा 4500। ठीक है, फिर आपका आ गया टू लीगेसीज, लीगेसीज है आपका 5100। तो लीगेसीज जो है वो हमेशा वो बताया कि आपका किस में चला जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये आपका ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड। ठीक है, फिर आपका आया फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर में देखो लिखा है 3800 का रिसिप्ट हुआ है, बुक वैल्यूज 4000 है, तो 4000 की वैल्यू थी, सेल हुआ 3800, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आ जाएगा, वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में 200 रुपए के हिसाब से आ गया। ठीक है, फिर आपकी आई है यहाँ पे सैलरीज। देखो सैलरीज में आप लिखोगे करंट ईयर का 14,000। ठीक है, तो सैलरीज आ गई आपकी, और सैलरीज को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देन आप आ जाओ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है 800 का है, वो एक्सपेंडिचर आ गया। फिर आप रेंट पे आ जाओ, तो रेंट जो है आपका वो करंट रेंट है आपका 10,400। ठीक है, तो 10,400 आपने लिख दिया, क्योंकि आप एरियर वेरियर पिछले साल का वो सब नहीं करना है, आपको करंट ईयर का लिखना है। ठीक है, फिर आपका आ गया यहाँ पे स्टेशनरी। अब देखो यहाँ पे स्टेशनरी 3000 गिवन है आपके पेमेंट साइट में, स्टेशनरी 3000 की है। ठीक है, और आपकी एडजस्टमेंट में गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड वॉज ₹600। ठीक है, 600 का जो है स्टॉक है, और ये है एट द एंड। तो स्टेशनरी का स्टॉक अगर एट द एंड है, और आपको पता है कि एट द एंड स्टॉक का क्या करते थे हम, देखो स्टॉक जो है हमारा क्या होता था कि एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर अगर है, ठीक है, तो हम प्लस करते थे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ करंट ईयर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और हमने क्या क्या, क्या कहा था कि अगर एट द एंड ऑफ करंट ईयर है तो हम उसको एसेट साइड में लिख देंगे। यहाँ देखो यहाँ माइनस कर दिया और एसेट साइड में करंट ईयर में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ गिवन नहीं है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द एंड वॉज ₹600 लिख के छोड़ दिया है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या लेके चलेंगे कि ये कौन सी स्टेशनरी की बात कर रहा है, ये करंट ईयर की स्टेशनरी की बात कर रहा है। अगर बिगनिंग की बात कर रहा है या लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो स्पेसिफिकली लिखेगा वो, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब हम करंट ईयर मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमने स्टेशनरी में देखो 3000 माइनस 600 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये था ना कि करंट ईयर का अगर स्टेशनरी बचा है तो माइनस हो जाएगा, और एसेट साइड में हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है 600, 2400 आ गया हमारा। ठीक, फिर हमारे पास आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो 2450 है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस का गिवन है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस आर ₹500। सन्ड्री एक्सपेंसेस कह रहा है कि 500 है हमारा। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 500 है, और ये कह रहा है आउटस्टैंडिंग आर ₹500। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम करंट ईयर मान के चलेंगे। अब उसने कुछ लिखा नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि करंट ईयर का बोल रहा है। तो करंट ईयर में देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर क्या होगा, यहाँ पे ये वाला एक्सपेंसेस प्लस होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप पीएनएल में देखो तो हम क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को प्लस करते थे और फिर लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, तो लायबिलिटी साइड करंट ईयर में लिख देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो। ठीक है, फिर इसमें गिवन है, ये तो आप क्या हो गया एक्सपेंसेस तक की बात। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ग्रांट हो गया हमारा, एंट्रेंस फीस में आ जाओ। ठीक है, एंट्रेंस फीस में देखो क्या गिवन है यहाँ पे, एंट्रेंस फीस इंक्लूड्स डोनेशन फॉर फेस्टिवल अमाउंटेड टू ₹700। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस जो है हमारी 4200 में 700 किसका है, डोनेशन फॉर फेस्टिवल है, तो हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और डोनेशन फॉर फेस्टिवल पूरा ही 1500 हमारा क्या आएगा, वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, बताया था। अगर स्पेसिफिक थिंग के लिए तो लायबिलिटी साइड में आएगा, तो लायबिलिटी में चला जाएगा, और यहाँ से 700 ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो एंट्रेंस फीस हमारी ये आ गई, और ये 700 लायबिलिटी साइड में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है,
करंट ईयर में, ठीक है। अब एक आखिरी आइटम जो बचा है इसमें, वो बचा है हमारा सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन में अब आप देखो 2009 गिवन है, 10 गिवन है, 11 गिवन है, ठीक है। हमने सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो है, जो बाहर लिखा है 34,500, वो लिखा हमने, ठीक है। फिर देखो सब्सक्रिप्शन गिवन है आपका, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर वाज ₹1600। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्या है, देखो आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर का, यानी इस साल हमें जो रिसीव होना है ये क्या है, हमारा इनकम है, ठीक है। इस साल जो रिसीव होना है वो क्या है, 1600 है। तो इस साल का जो है हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारा इनकम है, ठीक। तो जब इनकम की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। और यही चीज देखो यहाँ पे मैंने बताया था, क्योंकि ये इनकम है तो इनकम में देखो ये वाला काम करना था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और एसेट साइड दिखा देंगे करंट साइड में, क्योंकि बैलेंस शीट इसमें बोला नहीं बनाने के लिए, नहीं तो आप एसेट साइड में करंट ईयर में दिखाओगे, और ये आप कहाँ ऐड करोगे, करंट ईयर में ऐड कर दोगे, ठीक है। प्लस माइनस तो सब सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो, सिर्फ चेंजेस कहाँ आएगी, एसेट और लाइबिलिटी में। क्योंकि इनकम है तब तो वो एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पेमेंट है तो वही चीज लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। बाकी प्लस माइनस वही रहेगा, चाहे वो इनकम है चाहे वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ये प्लस दिखा रहा है यहाँ, ठीक है। अब तुम पेमेंट का देखना, ये इनकम का है, और ये देखो पेमेंट का, ये देखो ये पेमेंट का भी देखो यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, बस यहाँ पे लायबिलिटी दिखा दिया, क्यों, क्योंकि ये पेमेंट वाला है, ठीक है। पर हम तो इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम में ये एसेट साइड में चला जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग गिवन है आपका 2009 2900, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर का देखो यहाँ माइनस दिखा रहा है ना, तो माइनस आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, 2011 का 3200 गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एडवांस हो गया ना, 2011 का इसी साल मिल जाना, तो वो तो एडवांस हुआ, देखो ये एडवांस है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मिला है तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हमारा क्या बना, 3000, सॉरी 30,000। तो दोबारा से देखो सब्सक्रिप्शन की क्या एंट्री करी हमने, सब्सक्रिप्शन 3400 दिखा रहा है आउटर कॉलम में, ठीक। उसमें आपने आउटस्टैंडिंग जो आपका उसमें गिवन है एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर वाज ₹1600 है आपका, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर वो आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जो है यानी कि 2009 वो 2900 है, और एडवांस एट द एंड ये 2011 में वो क्या है, 3200 है, ठीक है। तो वो आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यही चीज देखो यहाँ पे ऐसे करके भी दिखाया है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग अगर आपका करंट ईयर का है, यानी करंट ईयर में आपको ये आपने अर्न किया, आपको मिलना है, अभी इनकम है, तो ये आप ऐड कर लोगे। लास्ट ईयर में जो आपको मिलना था वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर का था, इस साल कोई मतलब नहीं है। और एडवांस आपको नेक्स्ट ईयर का मिल गया है, पर आपको इस ईयर से क्या मतलब है, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है ना, इस साल तो नहीं यूज करोगे आप उसको, तो इस साल का तो इनकम नहीं हुआ वो, तो उसलिए आप 3200 को यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका ओवरऑल ये आ गया 30,000 आपकी सब्सक्रिप्शन आ गई, ठीक है। तो देखो रूल सेम ही है, चाहे आप इनकम चाहे एक्सपेंस है, प्लस माइनस सेम रहेगा यहाँ पे, सिर्फ आपका एसेट और लायबिलिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन था आपका कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सबसे पहले तो आप इसको 3-4 बारी इसी रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, दिमाग में अच्छे से बिठाओ, क्योंकि जो नेक्स्ट जब आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, तो जो रूल आप यहाँ फॉलो कर रहे हो उसका जस्ट रिवर्स करना है उसमें, तो इसका अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, तो उसका आप जस्ट रिवर्स कर पाओगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं, आप देखो प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है आपको फॉर द ईयर एंडर 31/12/2010, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, अब इससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, ठीक है। तो रिसिप्ट देख लो, ओपनिंग बैलेंस आ गया, यहाँ पे ओपनिंग बैंक आ गया, सब्सक्रिप्शन है, एक बार आप खुद इसको रीड करो, जस्ट टेक अ 2 मिनट्स, और इसको आप क्लिक कर लो इस क्वेश्चन को।
ये पूरा क्वेश्चन ये है, इसको क्लिक कर लो एक बारी। ये रिमेनिंग है आपका। ओके, तो देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है फॉर लास्ट ईयर, और इस क्वेश्चन में ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है। देखो अभी आपने पिछला क्वेश्चन क्या किया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन था यहाँ पे, और आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो इसमें एक्चुअली फिर समय थोड़ा कम है, तो मैं रिपीटेशन नहीं करना चाह रही थी, पर इसमें बैलेंस शीट बना हुआ है ना इस क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट के उससे देख लेते हैं एक बारी। तो ये क्वेश्चन जो है, अभी इससे ऊपर जो किया था उसमें बैलेंस शीट नहीं बना था, इसमें जो है बैलेंस शीट बनेगा, जो कि एडजस्टमेंट आपको गिवन है। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है फॉर लास्ट ईयर 500, फॉर करंट ईयर इट वाज 800। लास्ट ईयर का देखो लिख रखा है कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है, 500 है, और पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं था, यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग 500 है, करंट ईयर का 800 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का 300 है, और एंड ड्यूरिंग करंट ईयर इट वाज रुपीज 1100। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की ये बात लिखी है। फिर वेजेस की भी बात देख लो, ड्यूरिंग द ईयर वेजेस अमाउंटेड रुपीज 500 वर पेड फॉर द ईयर 2009 एंड रुपीज 300 वर एरियर फॉर द ईयर 2010। ठीक है, और ये एडवांस वेजेस पेड ड्यूरिंग 2010 वर रुपीज दिस मच 600 एंड इन 2009 इट वाज 400। ठीक है, तो एक तो हमारा वेजेस में है, एक सब्सक्रिप्शन में है। देन अगेन वी हैव ऑन 1/1/2010 क्लब हैड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 40,000 एंड इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 10,000। 1/1/2010 की बात कर रहे हैं कि इनकी बिल्डिंग है। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बिल्डिंग पे 10%, इक्विपमेंट में लगा रहे हैं 20%। ओके, सो फर्स्ट वी विल मूव टू द सब्सक्रिप्शन सेक्शन। तो सब्सक्रिप्शन में देखो क्या आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम सब्सक्रिप्शन का देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन देखो क्वेश्चन में जो गिवन है, सब्सक्रिप्शन है आपका 16,000। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन आपको 16,000 गिवन है, तो आपने 16,000 लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आउटस्टैंडिंग जो आपको गिवन है, अब आप देखो वो जो चार्ट है इसको आप नीचे देखो यहाँ पे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का देखो, लास्ट ईयर यानी 2009 का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो लास्ट ईयर का माइनस होता है, और ये क्या है, हमारा इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो इनकम का सेंस से सोचना कि इनकम है तो फिर वो चीजें कहाँ पे आएंगी, कहाँ पे आएंगी, एसेट साइड में आएंगी, बैलेंस शीट की बात करें तो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट ईयर की इनकम है ये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर वाज 500 है ना, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये माइनस हो जाएगा। देन फॉर द करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है, क्योंकि हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर में हमें मिलना है, तो करंट ईयर की बात है तो हम इसे प्लस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर का हमें रिसीव हुआ है, तो लास्ट ईयर हमें एडवांस मिला है, तो इस साल काम आएगा हमारा, तो एडवांस इस साल काम आएगा, तो हमने इसको प्लस कर लिया यहाँ पे, देखो प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो प्लस कर लिया। फिर एडवांस जो है ड्यूरिंग करंट ईयर इट वाज 1100, तो जो हमने इस साल एडवांस इनकम हुई है
1100, तो वो इस साल के लिए तो नहीं है, वो किसके लिए हुई है, नेक्स्ट ईयर के लिए हुई है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, इस साल का प्लस कर दिया, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस कर दिया, इस साल का माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमने देखो सेम एंट्री हमने इसकी क्या करी है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन थी तो 2 एंट्री करनी होगी, तो हमने पहले एक तो एंट्री यहाँ कर दिया, प्लस कर दिया, इसको लास्ट ईयर को माइनस कर दिया, फिर एडवांस जो हमने इस साल दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए एट द एंड जिसको हम कह रहे हैं उसको माइनस कर दिया, एडवांस एट बिगनिंग जो है उसको हमने यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, तो एक तो हमने ये कर दिया यहाँ एडजस्टमेंट, 15,500 हमारा सब्सक्रिप्शन आ गया। अब हम दिखाएंगे कहाँ का, ठीक है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो 500 था, ठीक है, तो 2 एंट्री करनी होती है ना, एक तो यहाँ दिखा दिया, ये 500 माइनस कर दिया, एक एंट्री हम दिखाएंगे उसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके, वो हम कहाँ दिखाएंगे, वो हम 500 यहाँ पे दिखाएंगे कि भाई हमें ये मिलना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमने एडवांस की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर का जो एडवांस था, ठीक है, इस साल हमने काम कर लिया ना उसमें, पर वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो है हमारे लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, 2 एंट्री हमने दिखा दी, ये बिगनिंग वाला यहाँ पे। ठीक है, और जो हमने इस साल जो पेमेंट करी है, इस साल जो हमें सॉरी इनकम हुई है जो, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन है तो इनकम की बात है। ठीक है, तो जो इनकम करी है तो ये हमारा क्या है, ये लायबिलिटी की तरह है, काम तो अभी किया नहीं, सब्सक्रिप्शन मिल गई है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लायबिलिटी की तरह यहाँ पे हमने दिखा दिया, दो दो एंट्री हमने दिखा दी। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गया जिसे हम कहेंगे एज ऑन 31/12/2010, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया जिसे हम बोलेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2009। तो देखो हमने जो एडजस्टमेंट में गिवन था उसकी 2 एंट्री कर दी, 2 एंट्री कैसे कर दी, जो हमने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे माइनस कर दिया और एक बार हमने यहाँ एसेट साइड में दिखा दिया, फिर हमने एडवांस का क्या किया, एडवांस जो था हमारा 300 का, यहाँ हमने प्लस करके दिखा दिया बिगनिंग का, और बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में भी दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो था हमारा, आउटस्टैंडिंग देखो यहाँ पे बिगनिंग का सॉरी एंड का 800 देखो यहाँ पे हमने एसेट करके दिखा दिया, और जो हमारा 1100 था इस साल जो हमें एडवांस मिला था वो हमने क्या करके दिखा दिया, यहाँ माइनस करके दिखाया, और यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिखा दिया 1100। ठीक है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन है। ठीक, दो दो एंट्री हमने कर दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा ये था हमारा सब्सक्रिप्शन का एक रोल, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ पे वेजेस, अब वेजेस का भी एडजस्टमेंट देखो, वेजेस ड्यूरिंग द ईयर वेजेस अमाउंटेड, अब वेजेस क्या हुआ, पेमेंट है ना, एक्सपेंडिचर हो गया वेजेस। ठीक है, तो वेजेस वाला देखो यहाँ पे वेजेस का वेजेस देखो यहाँ पे पेमेंट साइड में वेजेस लिखा है 6500 बाय वेजेस 6500, सबसे पहले वेजेस इनर साइड में लिख लो, फिर इसकी आप देखो एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर वेजेस अमाउंट इज 2 रुपीज 700। ठीक है, तो वेजेस के देखो कैसे किया हमने, देखो वेजेस क्योंकि ये पेमेंट है एक्सपेंस है, ठीक है, तो हमने 2009 10 11 लिख लिया। ठीक, तो वेजेस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 2 रुपीज 700 वर पेड फॉर द ईयर 2009, तो 2009 के लिए 700 रुपए दिया है, तो वो क्या है, वो लास्ट ईयर का था ना आउटस्टैंडिंग, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, ये माइनस हो गया, इसकी डबल एंट्री होगी, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। अब क्योंकि ये क्या है 701, तो हम यहाँ दिखा देंगे इसका, ठीक, लास्ट ईयर का है ये, ठीक, माइनस करके दूसरा हम दिखाएंगे इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 700 दिखा दिया। ठीक है, फिर दूसरी चीज बोली है ₹300 वर एरियर फॉर ईयर 2010, 2010 के लिए एरियर है ये, आउटस्टैंडिंग किसके लिए है, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का है तो हम ऐड ही तो करेंगे इसको, करंट ईयर में हमें पेमेंट करनी है तो इसको तो हम ऐड यहाँ पे कर देंगे, एक यहाँ पे दिखा देंगे, और दूसरा हम कहाँ पे दिखा देंगे, ये देखो 300 एक यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि करंट ईयर का है। ठीक है, तो एक ये दिखा दिया हमने, तो देखो यहाँ पे एक 300 यहाँ पे प्लस कर दिया हमने, 700 यहाँ माइनस कर दिया। ठीक, अब एडवांस की बात आओ, एडवांस वेजेस पेड ड्यूरिंग 2010, 2010 मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है कि एडवांस हमने पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो एडवांस एट द एंड, और क्या किया 600 का। ठीक है, तो एडवांस का देखो यहाँ माइनस कर देंगे, अब क्योंकि एडवांस दिया है हमने, ये देखो अभी तो हमने पेमेंट कर दी है पर अभी तो हमने उसकी कोई फायदा नहीं लिया है। ठीक है, पर ये एसेट की तरह काम करेगा कि हम इन फ्यूचर जब काम कराएंगे तो हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम माइनस कर देंगे। ठीक, पर ये हमारा क्या होगा, प्रीपेड वेजेस हो जाएगा क्योंकि हमने एडवांस में पेमेंट करी है तो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा ये। देन इन 2009 इट वाज 400, एडवांस हमने 2009 में जो पेमेंट करी होगी, ठीक है, इस साल उसकी काम आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे अपना क्योंकि करंट ईयर का निकाल रहे हैं, और इसकी दूसरी ट्रीटमेंट कहाँ पे होगी, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में, प्रीपेड वेजेस 400। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस बिगनिंग माइनस
फिर एडवांस एंड में है माइनस और एडवांस बिगनिंग में प्लस, तो हमारा ये वेजेस आ गया 5900। ठीक है, तो दो एडजस्टमेंट थी बड़ी बड़ी हमारी, एक सब्सक्रिप्शन को लेके एक वेजेस को लेके, वो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब कह रहा है 1/1/2010 में क्लब हैड बिल्डिंग 40,000, तो बिल्डिंग तो देखो क्या है 40,000 है यहाँ पे, और इक्विपमेंट क्या है 10,000 है। ठीक है, तो आप देखो बिल्डिंग तो जो हमारा बिगनिंग में होगा, लास्ट ईयर होगा, वो इस साल भी होगा ही। ठीक है, तो वो ऊपर भी आएगा और ये नीचे भी आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं ये देखो, यहाँ पे देखो बिल्डिंग आया 40,000, यहाँ पर भी आएगा और बिल्डिंग जो है यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बिल्डिंग 40,000 यहाँ पर भी आएगा, पर यहाँ पे एक चीज बोला है क्या कि आप वो नेक्स्ट उसमें है इक्विपमेंट 10,000 का है, तो इक्विपमेंट 10,000 पिछले साल भी रहा होगा, इस साल भी रहेगा। ठीक है, तो इक्विपमेंट जो है यहाँ पे बिल्डिंग इधर है, इक्विपमेंट 10,000 ये रहा, देखो ये आ गया ये। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, आप क्योंकि डेप्रिसिएशन बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन आएगा और इक्विपमेंट में भी डेप्रिसिएशन लगेगा। बिल्डिंग में कह रहा है 10% के हिसाब से लगेगा, तो 10% निकाल लेंगे, 40,000 का 4,000, तो ये आ गया। और ये जो डेप्रिसिएशन, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर भी दिखाएंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। ठीक है, और इक्विपमेंट कितने का है हमारा, इक्विपमेंट में कह रहा है कि 20% का हमें लगाना है। पर इक्विपमेंट में देखो एक चीज और है, क्या है एक चीज और, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इक्विपमेंट कह रहा है बाय इक्विपमेंट 30/9/2010 5,000, है ना, और ये हमारा दिखा रहा है किस साइड में, इक्विपमेंट दिखा रहा है पेमेंट साइड में। ठीक है, इसका मतलब हमने नया फर्नीचर, अरे नया इक्विपमेंट खरीदा होगा। ठीक है, तो नया इक्विपमेंट जो है हमारे पास, ये हम यहाँ पे न्यू जो है प्लस कर लेंगे 5,000। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में दिखाया है कि इक्विपमेंट कितने का है 10,000 का है, तो ओल्ड होगा, है ना। लास्ट ईयर का क्या हुआ, लास्ट ईयर का उसने इसमें नहीं दिखाया, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में लास्ट ईयर का तो दिखाएगा नहीं, इस साल जो खरीदा होगा उसी की तो पेमेंट दिखाएगा। तो इस साल की पेमेंट दिखा दिया कि 5,000 का इक्विपमेंट है, जो कि 30/9/2010 को लिया था उसने। तो ये दिखाने का मतलब क्या है कि आपको डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का 3 महीने का लगाना है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, 3 महीने का आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% के हिसाब से। ठीक, और जो 10,000 वाला है उसको पूरे 1 साल के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,250। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। तो एडजस्टमेंट में दिखाने का क्या मतलब हुआ कि भाई लास्ट ईयर का जो चीज है वो बता रहा है कि लास्ट ईयर का पहले से बिल्डिंग इतने की है हमारे पास, इक्विपमेंट इतने का है, और जो नया हमने खरीदा है पेमेंट में दिखा दिया कि नया हमने 5,000 का खरीदा, तो हमने न्यू ऐड कर दिया यहाँ पे, लास्ट 10,000 का यहाँ पे कर दिया। डेप्रिसिएशन के लिए हमने क्या किया, 10,000 पे तो पूरे साल का लगा लिया, 5,000 पे 3 महीने का लगाया। ठीक है, तो हमारा ये डेप्रिसिएशन आ गया 2,250। तो वो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम यहाँ पर भी दिखाएंगे, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, राइट। अगर हम यही रिसिप्ट एंड पेमेंट होता तो नॉन कैश लॉस था ये, तो वो यहाँ नहीं दिखता, यहाँ पे हमने दिखा दिया 2,250, पूरी हमारी एक्सपेंडिचर आ गई 6,250। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी क्या हुई, हमने जितने भी एडजस्टमेंट्स थे एडजस्टमेंट्स कर लिए, हमने सब्सक्रिप्शन का कर लिया, वेजेस का कर लिया, बिल्डिंग का कर लिया और इक्विपमेंट का कर लिया। ठीक है, अब देखो एक चीज गिवन है यहाँ पे एफडी। ठीक है, अब पेमेंट साइड में देखोगे बाय 8% एफडी और डेट लिखी है 1/4/2010। तो फिक्स्ड डिपॉजिट देखो, फिक्स्ड डिपॉजिट्स यहाँ पे गिवन है ना, क्वेश्चन फिक्स्ड डिपॉजिट्स है ना, तो ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पेमेंट साइट में लिखा है, इसका मतलब हमने डिपॉजिट किया होगा और 8% इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट देखो यहाँ पे ये इन्होंने अर्न भी किया हुआ है ना, ये रिसिप्ट साइड में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका, देखो देखो यहाँ पे हमने पहले तो इंटरेस्ट दिखा दिया कि हमारा इनकम है, सिंपल सा इनकम दिखाया हमने। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हमारा क्या था, रेंट, रेट्स, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंडिचर साइड में था हमने लिख दिया। डोनेशन हमारा जो था इनकम था लिख दिया, एंट्रेंस फीस हमारी इनकम थी लिख दी, सैलरी रिसिप्ट हमारी इनकम थी वो हमने सब लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 8% फिक्स डिपॉजिट्स को लिख दिया था, 1/4/2010 को हमारा जो फिक्स डिपॉजिट था जो कि हमें दिखा रिसिप्ट साइड में वो था हमारा 10,000। ठीक है, ये हमने दिखा दिया यहाँ। ठीक, और बुक्स जो है, बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं, तो हमने बुक्स क्योंकि वो एक बार खत्म तो नहीं होती है, हर बार यूज
होती है तो उसका ऐसे एसेट्स लेते हैं, तो 2000 हमने यहाँ पे बुक दिखा दिया। कैश और बैंक जो आपको गिवन है बिगनिंग में, वो हमने यहाँ दिखा दिया आपको एज एसेट्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर भी आपको कैश जो है ब्रॉट डाउन का बैलेंस जो था वो यहाँ पे दिखा दिया 3000 का, और ये 5000 का, और जो कैरी डाउन का बैलेंस था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, ठीक है। लाइब्रेरी एक्सपेंसेस वो यहाँ पे दिखा देंगे, और बुक्स यहाँ पे दिखा दिया हमने, ठीक है। फिर इसमें देखो एक चीज और होती है, अब देखो, अब इंटरेस्ट में देखो, इंटरेस्ट की क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे, किस में निकालोगे, फिक्स डिपॉजिट 10,000 का है, ठीक है। तो और आप इसकी डेट गिवन है 1/4/2010, तो आप इसका 8% इसका निकालो, तो 10,000 का अगर आप 8% निकालोगे तो ये आपका आ गया, और वो भी कब, कितना, 800 रुपए आ गया आपका, 800 आ गया है। और ये आप निकालोगे अप्रैल से डिपॉजिट है तो 9 मंथ का निकालोगे, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10,000 पे 8% के हिसाब से 800, और इसको करो 9/12, तो आपका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए था 600 रुपए, ठीक है। पर आपको जो दिखा रहा है रिसिप्ट साइट में 550 दिखा रहा है कि 550 आपको मिला है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कुछ अमाउंट अभी बचा हुआ है मिलने के लिए, ठीक है। 550 मिला है तो अभी आपको 50 रुपए और मिलने बाकी हैं, है ना। तो वो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएंगे, एट द एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 50 रुपए आपको मिलने बाकी, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो 600 रुपए हमारा पूरा इंटरेस्ट बनता है। और यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी लिख देंगे, वो आ जाएगा आपका 50 रुपए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आपका एफडी का अगर आ गया, इंटरेस्ट का कोई चीज आ गया, और डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखने में तो ये लग रहा है 10,000 सिर्फ गिवन है, पर इस पे 8% निकालोगे तो 800। अब यहाँ डेट के हिसाब से करोगे जो कि अप्रैल से गिवन है, यानी कि आपको लगाना है कितने मंथ का, ये अप्रैल से लेके देख लो, आपका 9 महीना हो गया, ये 9 महीने के हिसाब से आपको 600 मिलने चाहिए, 600 की जगह 550 मिले हुए, ठीक है। तो 50 रुपए भी आपको और मिलने हैं, इसको आप ऐड कर लो यहाँ पे, और वो चीज आप अपना दिखा दो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी एज अ एसेट, की ये अमाउंट हमें अभी मिलना है, ठीक है। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे, और डेप्रिसिएशन देखो, ओल्ड में करोगे 20% के हिसाब से तो 2,000 रुपए है, न्यू में करोगे आप 20% 3 महीने के हिसाब से तो 2250, और ये इंटरेस्ट देखो 10,000 8% के हिसाब से 9 महीने के लिए 600 रुपए, ठीक है। तो अब 600 मिलने थे तो 600 हमने लिख दिए, पर 50 हमें अभी मिलने हैं, और इसके लिए इसको एसेट में हमने लिख दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ का जब आप करोगे बैलेंस तो एक्सेस में आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1000 आपका सरप्लस हो गया, ठीक है। तो आप सरप्लस यहाँ पे डाल दोगे कि 1000 आपका यहाँ पे सरप्लस है, ठीक है। अब कैपिटल फंड कहाँ से आएगा, कैपिटल फंड देखो यहाँ पे आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली यहाँ से, तो जो ये बैलेंसिंग फिगर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो कैपिटल फंड प्लस सरप्लस ये ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 65,800, ठीक है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, अब इससे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको आप थोड़ा सा क्लिक कर लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट का ये क्वेश्चन है, इसको आप क्या करो, इसको थोड़ा सा क्लिक कर लो, और जो ऊपर 50,000 लिखा है ना, वो लिखा है टू सैलरीज 50,000, टू रेंट 11,000। इनकम एंड ये क्वेश्चन आप क्लिक कर लो, इससे रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये अब दूसरा क्वेश्चन हो गया कि जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट आप कैसे बनाएंगे। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे ये देखा,
फिर हमने देखा रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाएंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है आपको, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाएंगे। तो पहले आप इसको क्लिक कर लो, ये क्वेश्चन है, और जो ऊपर एक्सपेंडिचर साइड में आपको नहीं दिख रहा है वो पहला है, वो उसको लिख लो, टू सैलरीज 50,000, और उसके नीचे जो 11,000 का अमाउंट है ये टू रेंट करके है, टू रेंट 11,000। आई होप ये आपने क्लिक कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आप क्लिक कर लो। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है आपको, और अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है। 31/12/2010 की सब्सक्रिप्शन रिसेबल ₹8,000, सैलरीज पेबल ₹4,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000। आप देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट जब आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया था वो सारा कुछ इसमें रिवर्स कर दोगे, ठीक है। तो जैसे कि आप क्या करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट आपके पास ऑलरेडी गिवन होता था, उसमें आप प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, माइनस एडवांस एट द एंड, प्लस एडवांस एट बिगनिंग, तो आपका जो बनता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता था, ठीक है। पर अब आपको क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है आपका अब इधर आ जाएगा, ठीक। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसके पास ये सारा जो आइटम था, आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, जब आप इसको यहाँ ले जाओगे तो ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड जब इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग जब इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, एडवांस एट एंड इधर है तो इधर करोगे प्लस हो जाएगा, एडवांस एट बिगनिंग इधर है तो इधर करोगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो जो इनकम एंड फिर आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट बन जाएगा। तो जो आइटम आप इधर की तरफ ले जाओगे इक्वल्स के इधर ले जाओगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इस इक्वेशन को आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आप देखो उसमें कि ये कैसे बनेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले तो आपको पता है हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है और बाय बैलेंस कैरी डाउन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं हम और बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं। अमाउंट देख लेते हैं हम, 31/12/2009 में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस लिखा है 14,000, तो ये बिगनिंग का अमाउंट बता रहा है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में 14,000 लिख दो आप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हम रेंट का देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है हमें, ठीक है। या फिर हम पहले सैलरीज का देख लेते हैं। सैलरीज जैसे लिखा है यहाँ पे, तो सैलरीज
पेबल रुपीज 4000 आपको गिवन है नीचे, आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है 2000, सब्सक्रिप्शन भी गिवन है आपको, रिसेबल 8000, और ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है 2010 की और एडजस्टमेंट में गिवन है। तो सैलरीज पेबल रुपीज 4000 है, ठीक है। तो ये पेमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज है, ठीक है, तो सैलरीज जो बिगनिंग में होगी, सैलरीज देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सैलरीज में सबसे पहले तो 50,000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाय सैलरीज देखो 50,000 लिखा हुआ है वहां पे, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4000 गिवन है आपको एडजस्टमेंट में, जो 31/12/2010 इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसका मतलब वो एट द एंड की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर एट द एंड है तो मतलब क्या हुआ कि जो आउटस्टैंडिंग है ये, अब ये पेमेंट है ये, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा इसमें, हमने कहा जो हम पहले क्या करते थे, जिस चीज को हम प्लस करते थे इधर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। अब वो बिगनिंग आपको कहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में 6500, ठीक है, उसको आप ऐड कर देंगे, तो आपका सैलरीज आ गया 52,500। अब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है सैलरीज का, वो आपकी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा 2010 में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4000, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है तो डबल एंट्री आएगी यहाँ पे, अगर एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होता तो डबल एंट्री नहीं आती, ठीक है। फिर ये तो आपका हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आ जाओ रेंट पे, क्योंकि रेंट आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, किस बात का गिवन है, इस साल का गिवन है, ठीक है। और रेंट आप देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में रेंट की वैल्यू आप लिखो बाय रेंट 11,000, तो 11,000 गिवन है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब एट द एंड वाला जो है उसमें क्या होता था, पहले हम क्या करते थे, वो प्लस करते थे, अभी हम क्या करेंगे, सब कुछ उसका उल्टा करना है, हमने यहाँ पे माइनस करना है, तो -2000, और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग बैलेंस शीट में गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000, ओपनिंग बैलेंस शीट जो आपके क्वेश्चन में गिवन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये आ गया आपका 10,000। अब जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था रेंट का, वो आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट 2000 दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपकी सैलरीज और रेंट, दो आपकी जो एडजस्टमेंट्स गिवन थी ये होगी। अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन, ठीक। सब्सक्रिप्शन का देखो कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्शन में आपको रिसेबल, अब ये इनकम की बात हो रही है, ठीक है। अब इनकम का रूल सोचो हम क्या करते थे, जो अभी क्वेश्चन करते हुए आए हैं जिसमें हमने इनकम एक्सपेंडिचर बनाया, जस्ट उसका रिवर्स रिवर्स करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसेबल क्या है, जो हमें रिसीव होनी है वो 8000 है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन आपको पहली 50,000 गिवन है, तो आप लिखो टू सब्सक्रिप्शन, और नहीं सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है 94,000, तो टू कितना गिवन है 94,000, तो 2 लिखो, और आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। अब क्योंकि ये इनकम है तो हम पहले क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एट एंड, देखो ये नीचे भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हम पहले क्या करते थे, हम पहले करते थे माइनस, अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया, सॉरी पहले हम क्या करते थे, प्लस करते थे, तो अभी हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, ठीक, -8000, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000, तो ये बिगनिंग का गिवन है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आउटस्टैंडिंग ही आ जाएगा, ठीक है। पर जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो करंट ईयर का क्या है 8000 है, वो हमारे एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी हमारी एडजस्टमेंट हो गई है यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हुई है, इसके बाद जो है आप इसमें देखो इंटरेस्ट गिवन है इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट 5000, ठीक है। अब इंटरेस्ट आपका गिवन है यहाँ पे 5000 गिवन है ये, ठीक। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है 1 लाख। तो सबसे पहले तो जो फर्नीचर, पहले हम एसेट्स लिख लेते हैं, फर्नीचर 40,000 जो था बिगनिंग में वो अभी भी होगा, वो लिख दिया हमने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो 20,000 थी, 20,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट जो है पिछला था वो अभी भी है 1 लाख, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको पता है एडजस्टमेंट से आई है। और आपका बैंक बैलेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देखो गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है 1000 है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट आपको पहले गिवन है, इनकम हुआ है 5000 का, और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो हमें मिलना था 1000 का, तो इस बारी वो हमें मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 5000 प्लस 1000 6000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, वो आ गया हमारा। फिर यहाँ पे बैंक बैलेंस हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया था, और ये सारा हो गया था हमारा। कैपिटल फंड जो है वो हम ले आएंगे यहाँ पे, कैपिटल फंड 172500, ठीक है, वो हम यहाँ पे ले आए। फिर जो सरप्लस है
एक्सपेंडिचर में गिवन है, एक्सपेंडिचर साइड में टू सरप्लस 50,000, वो हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ गया बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पे जो जो चीजें वो लिखते चले जाएंगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1000 का, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने लिख दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो 1000 लिख दिया, जनरल चार्जेस 1500 लिख दिया, प्रोडिकल्स 500 लिख दिया, ठीक है, ये सारी चीजें हमने लिख दी। फिर एंट्रेंस फीस में देखो, एंट्रेंस फीस 6000 की आ गई, डोनेशन जो है 10000 की आ गई है, इंटरेस्ट जो है हमारा वो हमने देख लिया कि हमने 5000 ये लिया था और यहाँ पे गिवन था हमारा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, वो हमने ऐड कर लिया, ठीक है, ये सारी चीज आ गई। प्रोडिकल्स जो है हमारा एक्सपेंडिचर 500 का था तो हमने प्रोडिकल्स भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारा रिसिप्ट और पेमेंट ये पूरा हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि एक एक चीज हमने देख ली, सारा आइटम आ गया है यहाँ पे, तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे और बैलेंस हमारा जो निकलेगा वो हमारा कैरी डाउन हो गया वो यहाँ पे, तो ये हमारा 60,500 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा जो है लास्ट में हमारा ये है कि हमारा ये बैलेंस बच गया है, तो ये बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस हम यहाँ पे शो कर देंगे जो हमारी करंट बैलेंस शीट है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि कैसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे जो भी आपने पिछला किया था। जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था और इनकम एक्सपेंडिचर बनाया था, जो रूल आपने फॉलो किया था जस्ट रिवर्स करके यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो ये आप एक बार दोबारा से इसको क्लिक कर लो, ये वाला फॉर्मूला, दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट के केस में हमने क्या किया था, जब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था तो हमने आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस किया था, इसको माइनस किया था बिगनिंग को, और एडवांस एट एंड माइनस किया था, एडवांस एट बिगनिंग प्लस किया था। अब जब हम इसको इधर इधर लेकर आएंगे, इधर इधर शिफ्ट करेंगे, राइट, तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और आर एंड पी निकल जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट, राइट। तो ये तो था आपका एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, तो आप क्या करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाओगे। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों गिवन है और आपको बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा आपको फॉर द ईयर एंडेड, जैसे यहाँ गिवन है 2010, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000, और इसको आप जस्ट क्लिक करते जाओ ये क्वेश्चन को, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है आपको, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी गिवन है, ठीक है, और साथ में नीचे आपको एडजस्टमेंट भी गिवन है, इसको भी क्लिक कर लो। अब आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इन्फॉर्मेशन इज गिवन 31/12/2009, क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन 2400 है और 1800 है, बिल्डिंग एट ₹2500 है, फर्नीचर क्या है आपका 10,000 है, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनाओगे अब आप, ठीक है। तो देखो रिसिप्ट एंड, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको भी क्लिक कर लो। अब देखो बैलेंस शीट यहाँ पे कैसे बनेगी। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि ये पूरे एक उसमें दिखे। तो अभी देखो यहाँ पे आपको जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो ब्रॉट डाउन जब गिवन है तो ऑब्वियसली बात है ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस शीट का है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट 2009 का कैश 5000 का आ गया यहाँ पे, और बैलेंस कैरी डाउन 10,700 है, तो ये क्लोजिंग में आ जाएगा आपका, क्लोजिंग में 10,700 आ गया, सबसे पहले ये चीज आ गई। फिर आप देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात आएगी, तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करते जाओगे, ठीक है, जो जो चीज मैच कर गई उसको डालने की जरूरत नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। मुझे लगता है मैं पहले एक बार ही थोड़ा सा देखूं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना, इसको मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि इसको भी कराने में मुझे 20-25 मिनट और लग जाएंगे, एंड आई थिंक ये टाइम आपका भी ओवर हो रहा है। तो अभी मैंने जितना भी बताया है फिलहाल मैं इसमें देख लेती हूँ क्या आपकी प्रॉब्लम है, और इसको आप अपने आप कवर कर लेना इस पोर्शन को। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैं, गुड मॉर्निंग, यूनिट डॉट पढ़ा दिया है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन प्रॉफिट इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट बिकॉज
इट इज एस्टेड सर्विस प्रोवाइडेड टू सोसाइटी, यस। हाँ, यही रीजन है। फिर इसके बाद स्क्रीन इज नॉट विजिबल, जूम कर दो। नहीं, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया है? हाँ, पढ़ा दिया है थ्योरेटिकल पार्ट। आपने कौन कौन से लेसन पढ़ा दिए हैं? और क्या लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री दोनों खत्म हो गया था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, डेप्रिसिएशन हुआ था बस। Receipt, subscription is a receipt, yes, subscription is a receipt. What is the nature of both receipt and payment and income and? मैम नहीं आया समझ में ये टॉपिक, ये आपके 11th-12th स्टैंडर्ड का टॉपिक था और बहुत लेंथी था, तो मुझे 2 आवर्स में कंप्लीट करना था। एंड अगर आपने इसे ढंग से किया हुआ है तो ये एक तरीके से मैंने आपको सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो कवर करने की कोशिश करी है। मैम प्लीज आंसर, इट्स रियली